नमस्कार, मैं हूं दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। नई शिक्षा नीति लागू होगी, कुलपति डॉक्टर प्रदीप शर्मा। बरदा आजमगढ़ स्थानीय गांधी स्मारक त्रिवेणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के शिक्षक संघ के तत्वाधान में विद्यालय के सभागार में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा के स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है, जिस पर उत्तर प्रदेश व कर्नाटक राज्यों ने कार्य करना भी शुरू कर दिया है। बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत सामाजिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा तथा अपनी सांस्कृतिक विरासत की शिक्षा के अलावा नई शिक्षा नीति व्यवसाय परक होगी। इसके तहत छात्र छात्राओं की शिक्षा बीच में बाधित हो जाने पर फिर से पूर्ण करने का प्रावधान होगा। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के समग्र विकास पर बल दिया गया है। कहा कि आगामी 2022-23 के शिक्षा सत्र एवं परीक्षाएं नई शिक्षा नीति पर ही आधारित होगी। कहा कि दुनिया के कई विकसित देशों में समग्र रोजगार परक शिक्षा की दर 55% से 80% है, जबकि भारत में यह दर 5% है। नई शिक्षा नीति के तहत हम सबका बड़े स्तर पर यह प्रयास होना चाहिए। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय राय ने बताया कि नव सत्र में समस्त शैक्षणिक कार्य महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के निर्देशन में संपादित होंगे। नए सत्र में स्नातकोत्तर में भूगोल एवं समाजशास्त्र एवं स्नातक में गृह विज्ञान के क्लासेज शुरू होंगे। यही नहीं, विज्ञान के विभिन्न विषयों पर भी पठन पाठन प्रारंभ कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक पूर्व विधायक रविंद्र राय व कुलपति ने विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय त्रिवेणी राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सचिदानंद राय, डॉक्टर रामानुज राय, डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र पांडे, डॉक्टर संजय यादव, डॉक्टर बलवंत सिंह, डॉक्टर कृष्ण प्रताप शाही, डॉक्टर कृष्णा सिंह, डॉक्टर प्रगति श्रीवास्तव, पीजी कॉलेज अंबाजी के प्राचार्य डॉक्टर मनोज राय, आनंद राय, अनुपम यादव, अश्विनी राय, शिवशंकर यादव, अर्जुन सिंह आदि के अलावा सैकड़ों संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। डॉक्टर अजित प्रसाद राय ने समारोह में आगंतुकों की प्रति आभार प्रकट किया। जितना दूरदर्शी रहा होगा उस प्रबंध तंत्र का आप सहयोग लें और इस महाविद्यालय का विस्तार करें। मैं निश्चित रूप से, मेरा विश्वास है कि मैनेजर साहब इसको एज ए चैलेंज के रूप में लेंगे और अपनी फैकल्टी का, अपने प्राचार्य का भरपूर सहयोग लेकर के महाविद्यालय का विकास करेंगे। और उसके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर जो भी सहयोग होगा आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपको खुशी होगी कि ये महाविद्यालय तरक्की कर रहा है, तो उसके लिए हम जितना सहयोग होगा पूर्ण सहयोग करेंगे, क्योंकि ये महाविद्यालय हमारा संबद्ध महाविद्यालय होने के कारण, तो महाविद्यालय, यहाँ के शिक्षकगण, यहाँ के प्राचार्य, यहाँ का प्रबंध तंत्र हमारा अभिनंद है। हमको भी आपके सहयोग की आवश्यकता है। परीक्षाएं होती हैं, उसमें आपके सहयोग की जरूरत पड़ती है। हम जितनी समितियां बनाते हैं उसमें अपने महाविद्यालय के शिक्षकगण ही होते हैं, तो आप सबका सहयोग उसमें बड़ा रचनात्मक रहता है। और मैं समझता हूँ हर एक शिक्षक इस बात को चाहता है कि उसके द्वारा अच्छी शिक्षा दी जाए, उसका महाविद्यालय एक्सेल करे, उसका विश्वविद्यालय एक्सेल करे। तो इस पर विशेष ध्यान हम देंगे। और जहाँ तक महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय की बात है, उसका कार्य प्रगति पर है। आपके संज्ञान हेतु मैं बता दूं कि सत्र 21-22 से ही ये शुरू हो गया है और
कि आपका स्नातक द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं, जो कि आप अपने विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही स्वयं कराएंगे। वर्तमान प्राचार्य के लिए कहना चाहूँगा कि यह बनारस का निवासी, काशी नगरी का फकीर, पूर्वांचल का कानून, शिव की राजधानी का सफीर, पूर्वांचल का कानून में शिव की नगरी का सफीर, लेके अपनी गोद में गंगा ने पाला है इसे, लेके अपनी गोद में गंगा ने पाला है इसे, नाम है इनका विजय और उनके नगरी के नहीं। इन ग्रंथियों के साथ मैं अपने आचार्य जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपने उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। आजमगढ़ के माननीय कुलपति प्रोफेसर पी.के. शर्मा के अभिनंदन समारोह में उपस्थित हमारे मंचासीन प्रबंधक जी, हमारे इस महाविद्यालय के संस्थापक प्राचार्य डॉक्टर सच्चिदानंद राय साहब, शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत प्रसाद राय जी, और हमारे बीच हमारे सामने बैठे हुए शिक्षक, पूर्व शिक्षक और अकादमिक क्षेत्र से जुड़े हुए सारे सम्मानित भाइयों, हमारे शिक्षक बंधु, शिक्षिकाएं बहनें, छात्र एवं छात्राओं, यह महाविद्यालय के लिए गर्व का विषय है कि आज महाविद्यालय में हमारे संस्थापक कुलपति, जो हमारा महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ बना, उसके संस्थापक कुलपति ने भरपूर सहयोग के वादे के साथ यहाँ आए और उन्होंने ये वादा भी किया कि आपका पूरा सहयोग और जो भी आपको जरूरत होगी उसको पूरा किया जाएगा। इस स्थिति में है कि धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। हमारे प्रबंधक जी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं कि यह महाविद्यालय आगे जाए। अब मैं बाद में कहता हूँ, प्रबंधक जी पहले कहते हैं कि यह विषय खोल लिया जाए। तो सर, आपकी जो चेतना है और जो आपकी मंशा है उसको हम लोग पूरा करेंगे। और सर, एक जो आपने कहा कि नैक का आप मूल्यांकन करा लीजिए, पूरा प्रयास होगा कि हम 1 साल के अंदर अपना नैक का मूल्यांकन कराएं। ये आपका अभिनंदन समारोह है कि हमारे शिक्षक मित्रों ने जिस आकांक्षा और उम्मीद के साथ आपको यहाँ बुलाया था कि सर से हम लोगों की मुलाकात होगी, हमको लगता है कि हमारे शिक्षक मित्र आज ज़्यादा आह्लादित हैं कि हमने इस नए कुलपति में जिस ऊर्जा की और ओजस्विता की आवश्यकता थी वो इस हमारे वर्तमान कुलपति में विद्यमान है। सर, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप महाविद्यालय के साथ जितने मनोयोग से खड़े हैं, हमारे महाविद्यालय के सारे शिक्षक और कर्मचारी उसके दूने मनोयोग से आपका सहयोग करें। महाविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार ने जो 2020 में लागू किया, इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ आपको कहना है? हाँ, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जी, जिसको NEP 2020 के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को घोषित की है जी। और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य जी और कर्नाटक राज्य जी ऐसे हैं कि जहाँ पर स्नातक स्तर पर इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को
पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है सत्र 2021-22 से ही। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सर कुछ अलग विशेष है क्या? हाँ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक विशेष बात ये है सर कि वो स्टूडेंट सेंट्रिक है, वो स्टूडेंट को ध्यान में रख कर के बनाई गई है। हाँ कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट पढ़ाई से बीच में छोड़ देते हैं, जी जी तो वो बाद में आकर के भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, ये उसमें प्रावधान दिया गया है। जी साथ ही साथ ये भी भारतीय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें इस बात पर भी जोर है कि भारतीय संस्कृति हाँ और आपके सामाजिक ज्ञान का, जी वैज्ञानिक ज्ञान, जी ये सबका समावेश होना चाहिए। जी ये विकास के लिए सभी आवश्यक है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जी समग्र विकास पर विचार करती है, समग्र विकास। जी जी सर हाँ, जी जी और इसमें सभी तरीके के पाठ्यक्रमों को समावेशित किया गया है और जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, वोकेशनल पाठ्यक्रम हैं, उन पर विशेष जोर दिया गया है क्योंकि ये एक सर्वे में ये रिपोर्ट है कि भारत की जो शिक्षा है उसमें केवल 5% हाँ सर वोकेशनल शिक्षा दी जाती है, जबकि जो विकसित देश हैं उनमें 55 से लेकर के 80% तक 55 से 80%। हाँ, ये वोकेशनल शिक्षा दी जाती है। हाँ, यही तो हमें नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जी इस गैप को कम से कम करना है, वोकेशनल एजुकेशन बढ़ानी है ताकि जो हमारा स्टूडेंट पढ़ के जाए वो कोई बेरोजगार ना रहे जी और स्वयं वो किसी रोजगार में नहीं लग पाता है तो अपना रोजगार भी कर सके। सर सर तो इन सब बातों पर ध्यान दिया गया है और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आगामी सत्र से भी जो ये आपका स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है, पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम, इनमें भी लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सर हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की तैयारियां चल रही हैं जी और इसी सत्र से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक तो सर अभी तक पूर्वांचल यूनिवर्सिटी चला था व्यवसाय के आधार पर और क्या जो है अब अपने यहाँ से आपके यहाँ सब संचालित होगा हो गया परीक्षा हो रही है। हाँ, अब सारा काम हमारे विश्वविद्यालय से संचालित होगा। अब सत्र 21-22 का जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना है, स्नातक स्तर का सभी पाठ्यक्रमों का वो महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय ही हाँ हाँ यही करा रहा है। हाँ हाँ, स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष का वार्षिक परीक्षा समस्त पाठ्यक्रमों की ये ही कराएगा अपना विश्वविद्यालय। तो अपना हाँ, अपने जो है संबद्धता के प्रकरण, एनओसी के प्रकरण, ये सब महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय ही निस्तारित कर रहा है। शिक्षकों के प्रमोशन भी हम लोगों ने कराए हैं, तो विश्वविद्यालय फंक्शनिंग में है और निर्माण कार्य यहाँ पर आए चल रहा है। डिग्री कॉलेज के बारे में आपका कैसा लगा? अब वर्धा डिग्री कॉलेज को देखकर मुझे अच्छा लगा क्योंकि ग्रामीण अंचल का कॉलेज है तो इसलिए और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर केवल अभी एक कला संकाय के पाठ्यक्रम चलते हैं। मैंने प्राचार्य जी से आह्वान किया है आपके प्रबंध तंत्र से भी कि वो यहाँ पर साइंस के पाठ्यक्रम और कॉमर्स के पाठ्यक्रम और लीगल स्टडीज़ के पाठ्यक्रम ये भी यहाँ पर चलाएं और जो वोकेशनल पाठ्यक्रम है उनका भी यहाँ पर संचालन करें।